ओके, बहुत कुछ है। डेडपूल मूवी थी तो बहुत अच्छी, बट अपने साथ छोड़ गई कुछ सवाल, और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप समझना चाहते हो ये पूरी टाइमलाइन जो डेडपूल के थ्रू हमें दिखाई गई है। जिसमें सबसे पहला सवाल है मेस्ड अप टाइमलाइन। जितना हम लोगों को अभी तक पता है, लोगन मरता है 2029 में, और डेडपूल मूवी प्रेजेंट डे में शूट हुई है, शूट नहीं दिखाई गई है, विच इज 2024। तो उसमें X-23 की एज बड़ी कैसे हो गई? और जैसा हम सब जानते हैं, वोल्वरीन पैदा होता है 1832 में, एंड डेडपूल एंड वोल्वरीन मूवी में वर्स्ट वोल्वरीन खुद बोलता है कि वो 200 साल से ज्यादा का है, जिसका मतलब एटलीस्ट मूवी 2032 में होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा सवाल उठता है मोटिवेशन ऑफ विलन पर, क्योंकि सच बोलूं तो इस मूवी में विलन का मोटिवेशन उतना ही सेंसिबल है जितना हल्क को गोली से मारना। फर्स्ट हाफ में कैसेंड्रा नोवा विलन होती है बिकॉज ऑफ हेट, और सेकंड हाफ में अचानक से उसका हार्ट चेंज हो जाता है। क्यों? और क्लाइमैक्स तक आते आते वो फिर से विलन बन जाती है। भाई सच बताओ, क्या माल फूक कर बैठे हो? तीसरा आंसर जो मुझे चाहिए, भाई डेडपूल कॉर्प्स कहां गया? जो इतना बड़ा फाइट सीक्वेंस था, इतने ग्रैंड लेवल पर जो दिखाया, कितने सारे डेडपूल्स एंड में कहां चले गए? एंड द क्वेश्चन ऑफ एंकर बीइंग। तो तुम बोल रहे हो कि एक यूनिवर्स पूरा खत्म हो जाएगा जब उस यूनिवर्स में एक इंसान या एक बीइंग मरेगा, पर दोस्त जो आया है उसे जाना तो जरूर है। तो आप ये एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट कैसे जस्टिफाई करोगे? क्योंकि एक ना एक दिन तो सब ही मरेंगे ना। जो इतना बड़ा हवा बनाया जा रहा था कि डेडपूल एमसीयू में आ रहा है, एमसीयू में कहां से? डेडपूल सीक्रेट टाइमलाइन में आया ही नहीं है। वो अभी भी अपने 10005 यूनिवर्स में है, वो भी दो वोल्वरीन्स के साथ। मूवी के एंड में हमें दिखता है कि X-23 वोल्वरीन के साथ है, बट इलेक्ट्रा, गैम्बिट, ब्लेड, ये तीनों कहां गए? क्या हुआ उनका? क्या वो वापस आ रहे हैं? क्या वो वॉइड में? ये कहां है ये तीनों? एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द कोइंसिडेंसेस। मैंने लिस्ट बनाई है, मैं दिखाता हूं। पहला कोइंसिडेंस, TVA का ऑफिस वही होता है जहां डेडपूल का घर होता है। डेडपूल के घर से उतरते ही TVA का ऑफिस है। क्या फूक कर ये ऑफिस बनाया किसने? जैगरनॉट का हेलमेट इज द ओनली थिंग जो कैसेंड्रा नोवा के माइंड कंट्रोल को रोक सकता है। कहां होगा वो? कैसेंड्रा नोवा के बगल में। अच्छा, स्टोरी लिख ली है, सब कुछ सही है हमारे पास तो, लेकिन क्लाइमैक्स की फाइट ही नहीं है। कैसे करें? डेडपूल कॉर्प्स को ले आओ। कैसे? पोर्टल ओपन रख देते हैं। अरे भाई, डेडपूल वोल्वरीन को कैसेंड्रा नोवा के उस एरिया से बाहर निकलना है, कैसे? उड़ा देते हैं। कैसे? अरे बराबर में ही तो एक बड़ा सा पैर रखा हुआ है, उस पे उड़ के निकल जाएंगे। डेडपूल वोल्वरीन वॉइड में है, बाहर कैसे निकाले? विलन की जेब में है ना वो स्लिंग रिंग, उससे पोर्टल बना के इजीली बाहर निकल। यार इतने पॉइंट्स। माना मूवी बहुत अच्छी है, बहुत एंटरटेनिंग है, फैन बॉय के लिए है, बट स्टोरी को ध्यान ना दिया जाए तो, क्योंकि स्टोरी एवरेज भी नहीं है। ऐसा ही लगता है कि किसी फैन बॉय ने ही लिखी है सिर्फ और सिर्फ फैंस को सेटिस्फाई करने के लिए। और आई गेस यही था मूवी का पर्पस। बुराई तो बहुत कर ली, लेकिन मूवी वाकई में बहुत एंटरटेनिंग है। अगर आप डेडपूल एंड वोल्वरीन के फैन हो तो ये मूवी आपको बहुत इंजॉय, बहुत सेटिस्फाई करेगी। हाँ, स्टोरी पर ध्यान मत देना। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।